चेतना की 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो रमण महर्षि से जो 28 प्रश्न पूछे उनमें एक प्रश्न यह भी पूछा था कि क्या जागृत एवं स्वप्न में कोई भेद नहीं है। जो जागृत अवस्था होती है जिसमें हम जगे होते हैं, और एक होती है स्वप्न अवस्था जिसमें हम सो रहे हैं लेकिन सपने देख रहे हैं। तो प्रश्न है कि क्या इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो रमण महर्षि क्या कहते हैं हम उसको समझते हैं। महर्षि कहते हैं कि जागृत की अवस्था दीर्घ तथा स्वप्न की क्षणिक होती है। इसके अतिरिक्त उनमें कोई भेद नहीं है। जागृत में जागृत की घटनाएं जितनी सच लगती है, उसी प्रकार स्वप्न के समय स्वप्न की घटनाएं उतनी ही वास्तविक लगती है। स्वप्न में मन एक दूसरा शरीर धारण करता है। जागृत एवं स्वप्न दोनों ही अवस्थाओं में नाम रूप के विचार क्रमशः आते रहते हैं। अब इस बात को हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे विस्तार से। इतना आप समझते हैं कि एक अवस्था है जिसमें हम जगे हुए हैं, जिसको हम जगा हुआ कहते हैं, जागृत अवस्था, और एक है जिसमें हम सो रहे हैं किंतु सपने देख रहे हैं। इन दोनों से आप परिचित होंगे जरूर। अब अगर किसी भी साधारण व्यक्ति से हम पूछें तो वो यही कहेगा कि भैया देखो वो तो अलग है और ये अलग है, दोनों में अंतर है। लेकिन वास्तव में अगर तुम ध्यान से समझो इन दोनों अवस्थाओं को, तो इन दोनों में अंतर है नहीं। कैसे? इसको हम थोड़े अलग तरीके से समझेंगे, ध्यान से समझो। जागृत और स्वप्न में अंतर बस इतना है, जैसे ये मान लो कि तुम घर के अंदर बैठे हो और घर के अंदर बैठ करके तुम संसार की बातें कर रहे हो, संसार की कल्पना कर रहे हो, तो वो स्वप्न अवस्था हो गई। और घर से बाहर निकलकर तुम संसार को देख रहे हो, संसार की बातें कर रहे हो, तो वो जागृत हो गई। आंख, कान, इंद्रियां जो हैं सारी, वो सारी इंद्रियां सक्रिय नहीं है, किंतु फिर भी जो अंदर अहम बैठा है वो सपने में भी क्या देख रहा है? सपने में भी तो संसार को ही देख रहा है ना। संसार के अलावा और कुछ तो देख नहीं रहा है, सपना देख रहा है, लेकिन सपने में भी संसार में ही लिप्त है, संसार में ही भागदौड़ चल रही है। वही सारी स्मृतियां हैं जो अंदर बैठी है, उन्हीं सारी स्मृतियों का उपयोग कर रहा है वो सारी छवियां जो आपके मन में बैठी हैं, वो सारे नाम जो आपने उन छवियों को दे रखे हैं, उन्हीं सब का उपयोग कर रहा है ना अहम। तो अहम उन्हीं सारी स्मृतियों का, छवियों का, नामों का, अनुभवों का उपयोग करके संसार के बारे में ही सपने देख रहा है। पर चूंकि वो नहीं जानता है कि वो सपना देख रहा है, इसलिए उसे वो हकीकत मान रहा है। इसी तरह से जब आंख खुल जाती है तो भी क्या करते हो? उसी स्मृति का, उन्हीं छवियों का, उन्हीं नामों का उपयोग करके इस संसार को देखते हो, इसमें भागदौड़ करते हो। अंतर कितना हुआ? अंतर बस इतना हुआ कि दोनों में शरीर दौड़ तो रहे हैं। और देखो, सपना देख रहे हो तब भी ऐसे ही लग रहा है कि हकीकत में दौड़ रहे हो, हकीकत में काम कर रहे हो, हकीकत में तुम्हारा शरीर है वहां, जैसा अभी जागते हुए में ये शरीर प्रतीत होता है। इतना ही विश्वास हमें सपने में भी होता है कि हम वास्तव में हैं। तो एक तरह तो दोनों में अंतर है नहीं, पर अभी हम जिस स्थिति में हैं, इस स्थिति में अगर हम बस देखें तो अंतर बस इतना सा है कि वहां पर जो है पंच इंद्रियां भी जो है वो भी सक्रिय नहीं रहती है स्वप्न में, और जागृत में वो सक्रिय होती हैं। नहीं तो दोनों में क्रियाएं एक जैसी हो रही हैं। सपने में भी आप संसार के बारे में ही उसी के क्रियाकलाप में उलझे हुए हैं, और जागृत अवस्था में भी। तो दोनों में अंतर कुछ नहीं है। जैसा हमने कहा कि या तो तुम संसार में ऐसे ही घूम रहे हो, आसपास जो कुछ है सब देख रहे हो, जान रहे हो, या फिर घर के अंदर बैठकर उसी की बात कर रहे हो। तो दोनों में अंतर तो कुछ नहीं हुआ, बस घर के अंदर हो और एक घर के बाहर है, पर बात संसार की है। और अंतर क्या है दोनों में? जैसे महर्षि कह रहे हैं कि जागृत की अवस्था दीर्घ होती है तथा स्वप्न की क्षणिक होती है। हमारी जो जागृत अवस्था होती है वो लंबी होती है, और जो स्वप्न की अवस्था होती है वो थोड़ी छोटी होती है, वो थोड़ी देर में खत्म हो जाती है। इतना सा अंतर होता है। लेकिन थोड़ा और अगर इसको गहराई से तुम देखो तो देखो, सपने के अंदर ही तुम्हारे कई वर्षों बीत जाते हैं, तुम बचपन से लेकर बड़े हो जाते हो, बूढ़े हो जाते हो। वो समय जब सपना देख रहे हो
उस समय तो हकीकत लग रहा है ना। और कैसा लग रहा है कि सचमुच उतना समय बीत रहा है। सपने के अंदर मान लो तुम परीक्षा दे रहे हो और 1 महीने से दे रहे हो, 10-12 एग्जाम पेपर हो गए हैं, और 1-1.5 महीने से तुम एग्जाम दे रहे हो सपने के अंदर, फिर 2 महीने बाद तुम्हारे रिजल्ट भी आ जाते हैं, तुम पास या फेल भी हो जाते हो। ये सब हो रहा, मतलब सपने के अंदर ही तुम 1.5-2 साल जी लिए और सपने के अंदर तुम्हें वो हकीकत लग रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि उन दोनों में ये भी अंतर नहीं है कि स्वप्न छोटा होता है और जागृत लंबी होती है। कई बार तो स्वप्न में बहुत लंबा समय आप जी लेते हैं। हाँ, बस जैसे ही आँख खुलती है तो पता चलता है कुछ घंटे ही हुए थे बस। तो वो इस शरीर के लिए, इस अवस्था के लिए, जागृत अवस्था के लिए कुछ घंटे हैं, लेकिन स्वप्न की अवस्था के लिए, स्वप्न की अवस्था में जो घट रहा है वो कुछ घंटों का नहीं है, वो तो महीनों वर्षों का हो जाता है। कई बार तो तुम्हारा बचपन बीत जाता है, जवानी बीत जाती है, विवाह हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हो, मर जाते हो, सब हो जाता है सपने में। कितना जी लिए तुम सपने के अंदर, और चल क्या रहा सपने में? वही सब जो संसार में चल रहा है। तो दोनों में अंतर है ही नहीं। अब एक बात बताओ, अंदर विचार है, विचारों में तुम जी रहे हो, लेकिन वो कैसा लग रहा है? हकीकत। तो ये जो हकीकत दिख रही है, क्या ये विचार नहीं हो सकता? इसीलिए जानने वालों ने कहा है कि ये जो संसार है ये सिर्फ विचार है, ये सिर्फ विचार है, विचार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और इसका प्रमाण ये है कि जैसे ही तुम किसी वस्तु को देखते हो तो तुम्हारे देखने भर से उसमें बदलाव होते हैं। तुम्हें कोई वस्तु छूती है तो उसके छूने भर से तुम्हें बदलाव होता है। तुम सुन रहे हो अभी तो तुम में सुनने से ही बदलाव हो रहे हैं। हम नॉर्मली लोगों को कैसे देखते हैं? बस पल भर देखते हैं और नजरें हटा लेते हैं। कोई व्यक्ति बैठा, उसको तुम बस 3 सेकंड 4 सेकंड देख लेना, उस पर प्रभाव डालने लग जाएगा, वो एक अलग तरीके से प्रतिक्रिया करने लगेगा। नॉर्मली हम देखते हैं 1 सेकंड भी नहीं देखते हैं, पल भर में नजरें हटा लेते हैं लोगों से, लेकिन किसी पर 2, 4, 5 सेकंड देखना, उसका व्यवहार बदल जाएगा। अब वो व्यक्ति है इसलिए हमको वो थोड़ा स्थूल दिख जाएगा, पर ये जो साधारण चीजें भी हैं जिनको हम निर्जीव भी कहते हैं, इन पर भी असर होता है। और एक वो प्रयोग तो आपने देखा ही होगा जो बड़ा प्रसिद्ध है, जिसे शायद डबल स्लाइड से प्रयोग ऐसा कुछ कहते हैं, डबल स्लेट जैसा कुछ। तो उसमें जब इलेक्ट्रॉन को छोड़ा जाता है तो जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के होने या ना होने के कारण ही अंतर पड़ जाता है। इलेक्ट्रॉन को अगर कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो वो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, और ऑब्जर्व नहीं कर रहा है तो अलग तरीके से। तो स्वप्न में भी, स्वप्न हमें उतना ही हकीकत लगता है, संसार उतना ही हकीकत लगता है जितना जागृत में। तो दोनों में अंतर है नहीं। जब सपने में भी आप कुछ डरावना देखते हैं तो आपके शरीर पर उसका असर होता है, आपको पसीना आने लगता है, आप भयभीत होते हैं, अंदर सारी क्रियाएं चल रही होती हैं, अहम की भागदौड़ चल रही होती है, मन दौड़ रहा होता है, वृत्तियां काम कर रही होती हैं। इसी के साथ आपने स्वप्न दोष तो सुना ही है। ये स्वप्न दोष भी क्यों होते हैं? अगर जो अंदर घट रहा है, सपने में घट रहा है, वो सिर्फ विचार मात्र होता और उसका अगर शरीर पर असर ही नहीं होता, सपना अगर सपना होता तो शरीर क्यों उससे प्रभावित होता? पर सपना उस समय हमें नहीं पता है कि सपना है, इसलिए हकीकत होता है हमारे लिए। तो उसमें जो कुछ होता है उसका असर शरीर पर दिखाई देता है। इसलिए दोनों अवस्थाओं में अंतर करना व्यर्थ की बात होगी, क्योंकि जागृत अवस्था में जागृत की घटनाएं जितनी सच लगती है, उसी प्रकार स्वप्न के समय स्वप्न की घटनाएं भी वास्तविक ही लगती हैं। देखो, एक छोटे बच्चे में और आप में भी क्या अंतर है? संसार में बहुत कुछ है जिनके बारे में आपको पता है और बच्चे को नहीं पता है। तो जिनके बारे में आपको पता है उनका रूप, माने उनकी छवियां और उनके नाम आपकी स्मृति में, उसी स्मृति का प्रयोग करके तुम संसार में व्यवहार करते हो, उन सब चीज़ों के साथ संबंधित होते हो। जैसी वो चीज़ है, जैसी वस्तु है, वैसी उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हो, और उसी नाम और रूप की स्मृति का उपयोग करके सपने देखे जाते हैं। तो एक अंदर देखा जाता है
या कहो घर के अंदर, एक बाहर देखा जाता है। बस इतना सा अंतर है। एक दरवाज़ा बंद करके देखा जाता है, एक दरवाज़ा खोलकर देखा जाता है। और सबसे प्रमुख बात यह है इन दोनों अवस्थाओं में कि जो ये देख रहा है, चाहे वो जागृत अवस्था हो या स्वप्न अवस्था हो, इन दोनों में देखने वाला तो अहम ही है, क्योंकि वो संसार में लिप्त है दोनों अवस्था में, और दोनों अवस्था में अगर वो लिप्त है तो वो अहम है। अहम के सिवा और कोई है नहीं जो ये कर रहा है। तो अब अहम घर के अंदर बैठ करके संसार की बात करे या घर के बाहर बैठ करके, बात वो संसार की कर रहा है और बात अहम ही कर रहा है, तो दोनों में अंतर हुआ नहीं। बस इतना कह दो नहीं तो कि एक अमेरिका में बैठ करके देख रहा है, वहाँ पर दिन है, और एक भारत में बैठ करके देख रहा है, यहाँ पर रात है। एक जगे हुए अभी इसी संसार में दौड़ रहा है, एक सोए हुए अभी इसी संसार में दौड़ रहा है। अब चूंकि तुम सपने देख रहे हो, सोए हुए हो, तो वो वहाँ से तुम्हें कॉल कर रहा है पर तुम उठा नहीं रहे हो, और तुम चूंकि सपने में हो और सपने में वो व्यक्ति सो रहा है और तुम कॉल कर रहे हो तो वो उठा नहीं रहा है। इतना सा अंतर है, जो कि अंतर भी नहीं कहा जाना चाहिए। तो अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि जागृत में और स्वप्न में कोई अंतर है नहीं।